सुप्रभात। हिंदी जागृति पथ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर वर्ण विचार भाग 2 लेकर आया हूं, जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य तरह से एसएससी जो अभी जो है बहुत ही जल्दी इसकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ण विचार भाग 2। इसमें स्वरों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो बिना किसी के सहायते बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इसमें किसी की सहायता नहीं लगता है, यह स्वतंत्र होता है। अर्थात जो बिना किसी के सहायते बोले जाते हैं उन्हें जो है हम स्वर कहते हैं। जैसे इसमें अ आदि आ जाते हैं, आदि। अब यहां पर हम लोग बताने जा रहे हैं कि स्वर मात्राओं के आधार पर कितने होते हैं। स्वर मात्राओं के आधार पे, या इसको कहते हैं उच्चारण के आधार पे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुलुत स्वर। अब यहां प्रश्न उठता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात बहुत ही कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या लघु स्वर किसे कहते हैं, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात बहुत ही कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। पुलुत स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम कहते हैं पुलुत स्वर। अब इसका संकेत भी होता है। जैसे हम लघु को 1 की तरह लिखते हैं, दीर्घ स्वर को हम जो है अंग्रेजी के एस की तरह लिखते हैं, और पुलुत स्वर को संकेत 3 जैसा होता है। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और पुलुत स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर में छोटी के मात्रा, छोटाऊ के मात्रा, संयुक्त अक्षर, आधा अक्षर और चंद्रबिंदु तथा इसमें कभी कभी उच्चारण के आधार पे गुरु भी कभी कभी जो है ह्रस्व हो जाते हैं। अब दीर्घ स्वर में है बड़ी के मात्रा, बड़ाऊ के मात्रा, ए के मात्रा, ओ के मात्रा, औ के मात्रा, अंग, ये सब जो है दीर्घ में आते हैं। लेकिन कभी कभी दीर्घ भी होते हुए उच्चारण के आधार पर लघु हो जाते हैं। पुलुत स्वर बड़ा ही रोचक स्वर है ये पुलुत स्वर। पुलुत स्वर इसको हम आपको बोले ही है, ये पुलुत स्वर, इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे। जैसे हम ओम आप देखे होंगे, ओम कोई नहीं बोलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कोई नहीं बोलता है, ओम नमः शिवाय, यानी कि ओम पर हम 3 गुना समय लगाते हैं। और
संबोधन, संबोधन किसी को करना हो तो यह भी जो है पुलुत स्वर होता है। जैसे लोग अनेक प्रकार के संबोधन बोलते हैं, जैसे सुनतानी, और मान लो भोजपुरी में अइबे की ना, यहां पर जो है ये बोला जाता है पुलुत स्वर। तो इसका जो है बहुत ही प्रयोग, अब आप छंद पढ़ेंगे उसमें भी इसका प्रयोग बहुत से ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये छंद के लिए भी जरूरी है और परीक्षाओं के लिए जरूरत तो है भी। तो ये हुआ स्वर के आधार पे, स्वर मात्राओं के आधार पे। अब ये हो गया। अब देखिए, ये प्रथम मान लेते हैं हम। द्वितीय, अब द्वितीय हो जाएगा जिह्वा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा, ये होगा जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान देखिए, जिह्वा माने होता है जीभ। जीभ के आधार पे भी हम स्वरों को बांट सकते हैं कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पे हो जाएगा पहला, पहला हो जाएगा अग्र स्वर। जिह्वा के आधार पे हो जाएगा पहला क्या? अग्र स्वर। इसमें आते हैं, अब देखिए अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? यानी जिह्वा के जो अगले हिस्से, यानी कि जो है अंतिम हिस्से से जो स्पर्श होकर जो स्वर निकले उसे बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई हो गया। जैसे छोटी, बड़ी, ए और आय। ये जिह्वा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण अग्र स्वर में आते हैं छोटी, बड़ी, ए, आय। इसका दूसरा भाग है मध्य भाग, चाहे इसको बोलते हैं मध्य स्वर। इसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। यानी जिह्वा के बीच भाग से जो स्वर निकलते हैं उसको बोलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में जैसे आपको आ जाएंगे, एक ही स्वर है अ, आप बोल कर भी देख सकते हैं अ, जीव का जो है बीच वाला भाग से जो है यहां प्रयोग हो रहा है। और तीसरा है पश्य, पश्य स्वर। अब पश्य स्वर किसे कहते हैं? यानी जीव का पिछला भाग जिस स्वर के उच्चारण में जो है प्रयोग होता है उसको जो है बोलते हैं पश्य स्वर। अब पश्य स्वर में क्या आता है तो देखेंगे आ, उ, औ, और क्या है आ। इस पर ये रहेगा। एक इसमें और भी छूट गया, यहां पर ओ भी होता है इसी में। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये पश्य स्वर हुआ। तो वर्ण विचार भाग 2 में स्वर मात्राओं के आधार पे 3 प्रकार बता दिए। अब जिह्वा के आधार पे, यानी जीभ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, ये भी 3 प्रकार बता दिए। अगला होता है वीवर के अनुसार। वीवर माने होता है मुख के वीवर के अनुसार आपका जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखेंगे कि अब तक तो हम बता दिए। अब ये तीसरा है मुख के वीवर के अनुसार, यानी मुख के खोलने और बंद करने के स्थिति के अनुसार स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखें, पहला विवृत। पहला इसमें जो आता है मुख के विवर के अनुसार वो होता है विवृत स्वर।
विपरीत स्वर माने होता है जिसको बोलते समय, जिस स्वर को बोलते समय मुख पूरा खुल जाए, ओपन, बिल्कुल ओपन हो जाए, जैसे आ। तो ये जिसमें पूरा खुल जाए ये होता है विपरीत स्वर। अब इसमें दूसरा अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर, इसमें जिस स्वर को बोलते समय मुख आधा खुले, माने आधा खुले, उसको जो है बोलते हैं अर्ध विपरीत स्वर। इस शीर्षक से ही मालूम चल जाता है अर्ध विपरीत, क्योंकि विपरीत माने मतलब होता है खोलना, और जहां अर्ध विपरीत स्वर है माने आधा खोलना। जब हम मुख को आधा खोलकर बोलते हैं, चाहे जिस स्वर को बोलते समय मुख आधा खुलता है, उसको बोलते हैं विपरीत स्वर। इसमें आता है बाबू विपरीत स्वर में ओ, ये आ जाएगा ए, आए होगा, और औ होगा, तथा एक ऐसा जो होता है चंद्रबिंदु वाला आ। ये औ, आए, ओ, आ जो थोड़ा नाक से बोलेंगे इसको, ये चारों जो है अर्ध विपरीत स्वर में आता है। अब इसी को जो है तीसरा देखेंगे आप, संवृत स्वर, संवृत स्वर। अब संवृत क्या होता है? संवृत माने होता है क्लोज, यानी बंद। जिस स्वर को बोलते समय मुख पूरी तरह बंद या बंद जैसे स्थिति में हो जाए, उसको बोलते हैं संवृत स्वर। अब इसके आधार पे अगर हम देखें तो जैसे ई है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ, ये चार बोलते समय आप देखिए मुख जो है बंद जैसा रहता है। ई, ऊ, आप देखेंगे इसको जब बोलते समय मुख बंद की ही स्थिति में रहता है, इसलिए उसे बोलते हैं संवृत स्वर। इसमें चौथा है बाबू, बोलेंगे इसमें और लगा देंगे, और समृद्ध स्वर, जिसको बोलते समय मुख आधा बंद रहता है, उसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध। अब इसमें जो है बिल्कुल बाबू आता है ए, और क्या आता है? ओ, ए, ओ, इसमें आता है ए और ओ। ये तो हो गया आपका जो है मुख के विवर के अनुसार। अब हम देखेंगे चौथा एक स्थिति आएगी वो कि होठों के स्थिति के आधार पे, आपका होठ के स्थिति के आधार पे हम आज बताएंगे किसका? स्वरों का भेद, स्वरों का वर्गीकरण। तो लिख देते हैं होठों के अनुसार, होठों के अनुसार, होठों के अनुसार यह जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक दो। एक होता है अमृतमुखी, अवृतमुखी, जिस स्वर को बोलते समय मुख वृत्त के आकार का नहीं होता है, गोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं अवृतमुखी। क्या? जिस स्वर को बोलते समय मुख की जो आकृति है वह गोल न हो, उसको बोलते हैं अवृतमुखी। जैसे
आ, छोटी ई, बड़ी ई और हो जाएगा आपका आय। ये हो गया अवृतमुखी। अब दूसरा होगा वृत्तमुखी। वृत्तमुखी। और वृत्तमुखी क्या है? वृत्त माने गोल, आप जानते ही हैं। जिस स्वर को बोलते समय मुख गोल हो जाए उसको जो है वृत्तमुखी बोलते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और क्या होगा? औ। ये होगा वृत्तमुखी। आप बोलकर देखिए, ऊ, ओ, मुख बिल्कुल गोल बन रहा है, इसलिए यहां पर जो हो जाएगा ये होठों के अनुसार हो गया। अब हम देखेंगे आपका पांचवा जो है हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पे। इसके आधार पे भी हम स्वर को वर्गीकरण कर सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? मौखिक। और दूसरा क्या होगा? अनुनासिक। अब देखें मौखिक क्या है और अनुनासिक क्या है। तो मौखिक स्वर में आपके आ जाएंगे अ, आ, ई, यानी जो मुख से निकलते हैं। मुख से आपको जो है किस तरह हवा निकल रही है उसके आधार पे। तो इसमें मुख से हवा निकल रही है अ, आ, बड़ी। लेकिन अनुनासिक अगर कहा जाए तो जहां हवा नाक से निकले, नाक से, यानी कि जैसे इसी अ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा ई, ये हो गया अनुनासिक। अब आगे देखेंगे आप 6 नंबर और लास्ट, घोष के आधार पे। घोष के अनुसार, घोष के अनुसार आपका जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। घोष, तो घोष का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लें। फेफड़ा से हवा निकलते समय अगर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो जाए, कंपन, उसे आप घोष कहेंगे या सघोष कहेंगे। लेकिन इतना ही ध्यान में रहे जरूर कि सारे स्वर सघोष होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं। इस तरह से आपका जो है आज वर्ण विचार भाग 2 समाप्त होता है। अगर इसका एक और भाग हम पढ़ाने वाले हैं अगले भाग में, भाग 3 यानी वर्ण विचार भाग 3। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगती हो तो जरूर आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि बिना दबाए हुए आपको जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगा। अर्थात आपको जो है जरूर बेल आइकन की घंटी दबाना है। जय हिंद।